न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा में अब फेसलिफ्ट के साथ कई सारे चेंजेस तो किए गए हैं, जिससे न्यू ब्रेजा अब ज्यादा मॉडर्न एंड फीचर से भरी हुई कार बन चुकी है। बट इसी के साथ न्यू ब्रेजा की प्राइसेस भी अब बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। ब्रेजा के टॉप वेरिएंट ZXi प्लस ऑटोमेटिक की प्राइस 13.80 लाख एक शोरूम रखी गई है, जहां पे सब 4 मीटर एसयूवी के सेगमेंट में अब तक की सबसे महंगी कार किया सोनेट थी, जिसके टॉप वेरिएंट GTX प्लस टर्बो DCT ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट की प्राइस 13.09 लाख है। मींस न्यू ब्रेजा अब सोनेट के टॉप वेरिएंट से भी लगभग 71,000 महंगी है। सो अगर आपका बजट ऑलमोस्ट 15 लाख ऑन रोड का है, तो क्या आपको ब्रेजा का टॉप वेरिएंट लेना चाहिए या फिर सोनेट का टॉप वेरिएंट? चलिए दोनों कार को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। ब्रेजा की लेंथ 3995 मिलीमीटर है, जहां पे सोनेट की लेंथ भी 3995 मिलीमीटर है। ब्रेजा की विड्थ 1790 मिलीमीटर है, जहां पे सोनेट की विड्थ भी 1790 मिलीमीटर है। ब्रेजा की हाइट 1685 मिलीमीटर है, जहां पे सोनेट की हाइट 1642 मिलीमीटर है। एंड दोनों कार्स में आपको सेम 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। एंड ब्रेजा में आपको 198 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे सोनेट में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बट ब्रेजा में आपको 328 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे सोनेट में आपको 392 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो लेंथ एंड विड्थ में तो दोनों कार सेम है, बट स्टिल ब्रेजा की हाइट एंड ओवरऑल डिजाइन ज्यादा बॉक्सी है, जिससे रोड पर ब्रेजा थोड़ी ज्यादा बड़ी दिखेगी। जहां पे किया सोनेट रियर से थोड़ी हैचबैक टाइप लगती है। एंड सोनेट में आपको बूट स्पेस ज्यादा मिलता है, सो उसके कारण रियर सीट में स्पेस बहुत कम हो जाता है, जहां पे ब्रेजा में रियर में ज्यादा स्पेस मिलता है कंपेयर टू सोनेट। सो एक तरह से हमेशा कह सकते हैं कि ब्रेजा में स्पेस मैनेजमेंट ज्यादा बेटर किया गया है, जहां पे किया सोनेट उनके लिए सही है जिनके घर में सबकी हाइट 6 फीट से कम हो एंड जिनको ज्यादा बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट हो। चलिए अब बात करते हैं इंजन की। किया सोनेट में आपको डीजल एंड पेट्रोल दोनों इंजन मिलते हैं, बट ब्रेजा में आपको पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पे पेट्रोल इंजन की ही बात करेंगे। अगर आपको डीजल कार चाहिए तो ब्रेजा आपकी लिस्ट में से ऑलरेडी निकल जाएगी। एंड अगर बात हो पेट्रोल इंजन की, तो ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 102 bhp का पावर एंड 137 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जहां पे सोनेट में आपको 1 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp का पावर एंड 172 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो पावर वाइज यहाँ पे किया सोनेट क्लियरली विनर है। बट अगर बात हो माइलेज की, तो ब्रेजा की ARAI क्लेम माइलेज 19.8 किलोमीटर पर लीटर की है ऑटोमेटिक में, जो रियल लाइफ में 17 to 18 की माइलेज मिल सकती है। जहां पे सोनेट की क्लेम माइलेज 18.3 किलोमीटर पर लीटर है, जो रियल लाइफ में 15 to 16 की ही मिलती है। या फिर अगर आप एकदम लाइट फुट ड्राइविंग करते हो तो हाईवे पे आप शायद 17 तक की माइलेज निकाल सकते हो। बट ओवरऑल माइलेज वाइज ब्रेजा बेटर है। एंड ब्रेजा में आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जहां पे किया सोनेट में आपको 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। एंड इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ओवर द पीरियड टॉर्क कन्वर्टर ज्यादा रिलायबल एंड मेंटेनेंस फ्री गियरबॉक्स होगा कंपेयर टू DCT। बट हाँ, DCT में गियर्स थोड़े ज्यादा क्विकली शिफ्ट होंगे। सो इन शॉर्ट इंजन पावर वाइज सोनेट के इंजन में ज्यादा पावर है, बट माइलेज एंड गियरबॉक्स रिलायबिलिटी में ब्रेजा ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज तो दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है, एंड ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि आपको दोनों में से कौन सी कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स के एक्सटीरियर में कुछ फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं, जैसे कि दोनों में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट, शार्क फिन एंटीना, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, 16 इंच एलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, रियर वाइपर, रियर डिफोगर एंड रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। बट किया सोनेट में आपको ओनली रियर पार्किंग कैमरा मिलता है, जहां पे ब्रेजा में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। इसके सिवा दोनों के एक्सटीरियर में कोई और मेजर फीचर का डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पहले दोनों कार्स के कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। दोनों में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कनेक्टेड कार फीचर्स, ड्राइवर आर्म रेस्ट, रियर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स एंड वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। बट ब्रेजा में आपको 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जहां पे सोनेट में आपको 10.2 इंच की स्क्रीन मिलती है। एंड किया सोनेट में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, जहां पे ब्रेजा में एनालॉग क्लस्टर दिया गया है। एंड किया सोनेट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है, जो आपको ब्रेजा में नहीं मिलती। ब्रेजा में आपको 60/40 स्प्लिट रियर सीट, हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा,
एंड एलेक्सा सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपको किया सोनेट में नहीं मिलता। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो ओल्ड जनरेशन ब्रेजा को ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 में से 4 स्टार्स मिले थे। एंड अकॉर्डिंग टू फ्यू रिव्यूज, न्यू ब्रेजा भी ओल्ड ब्रेजा वाले प्लेटफॉर्म पे ही बनाई गई है। बट हाँ, मारुति सुजुकी की वेबसाइट पे ब्रेजा को हार्ड-टेक प्लेटफॉर्म पे मेंशन किया है। सो न्यू ब्रेजा भी एग्जैक्टली 4 स्टार रेटेड है या नहीं वो तो हम 100% श्योर नहीं कह सकते। बट हाँ, ओल्ड ब्रेजा एक सेफ कार थी, जहां पे किया सोनेट का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ। बट किया सोनेट से महंगी सेल्टोस एंड कैरेंस ने भी ग्लोबल एनसीएपी में ओनली 3 स्टार्स ही लाए हैं। सो सोनेट से भी ज्यादा रेटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों कार्स में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। बट किया सोनेट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का फीचर भी दिया गया है जो आपको ब्रेजा में नहीं मिलता। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे। आपको ब्रेजा का टॉप वेरिएंट लेना चाहिए या फिर किया सोनेट का टॉप वेरिएंट? दोनों कार्स के टॉप वेरिएंट में 71,000 का प्राइस डिफरेंस है, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। बट आई थिंक ये एक्स्ट्रा 71,000 ब्रेजा में देना ज्यादा जस्टिफाइड होगा, बिकॉज ब्रेजा में आपको ज्यादा स्पेस, ज्यादा माइलेज एंड ज्यादा सेफ्टी मिलती है सोनेट के कंपेयर में। एंड आप अगर ऑलरेडी 13 लाख से ज्यादा सब 4 मीटर एसयूवी में स्पेंड करने का प्लान कर ही रहे हो, तो 70,000 एक्स्ट्रा देना ज्यादा वर्थ रहेगा फॉर ब्रेजा। एंड ऑल्सो ब्रेजा का 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज्यादा रिलायबल है एंड उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है, जहां पे इंडिया में DCT ट्रांसमिशन ऑलवेज अनरिलायबल प्रूव हुई है एंड उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होता है। सो इन दोनों कार्स के बीच हमारा रिकमेंडेशन ब्रेजा ही रहेगा। बट हाँ, अगर आपके लिए किया सोनेट का स्पेस भी सफिशिएंट है एंड अगर आपको ब्रेजा से ज्यादा सोनेट का डिजाइन एंड इंटीरियर पसंद है, तो आप सोनेट ले सकते हो। तो ये था हमारा कंपैरिजन किया सोनेट एंड मारुति सुजुकी ब्रेजा के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार लेने का चॉइस दिया जाए, तो आप कौन सी कार लेना पसंद करोगे? किया सोनेट GTX प्लस या फिर मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi प्लस? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।